इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रह गए और उधर पीएम मोदी ने जापान जाकर सारा गेम ही पलट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के साथ ऐसी डील की है जिससे अमेरिका में खलबली मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नींद हराम हो गई है। जापान के साथ जिस तरह डील, डिप्लोमेसी और डिसीजन के जरिए भारत ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया है, जिस तरह अमेरिका को अपना दम दिखाया है, उससे ट्रंप को मिर्ची लगने लगी है। अब तक ट्रंप ने ज्यादातर फैसले यही सोचकर लिए हैं कि दुनिया को अमेरिका की हर बात मानेगी और जो देश उनके फैसलों के खिलाफ बगावत करेगा उसके खिलाफ ट्रंप सख्ती से पेश आएंगे और आखिरकार ये दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द ही चलती रहेगी। लेकिन इस बार अमेरिका की इस मनमानी को चुनौती मिली है और ये चुनौती दी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात कर भारत जापान के मजबूत रिश्तों का नया अध्याय लिखा है। इस मुलाकात में दोनों देशों ने मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की साझेदारी की दिशा तय की। नतीजा ये हुआ कि भारत और जापान के बीच 21 अहम समझौते हुए हैं। इन समझौतों में सुरक्षा, रक्षा, तकनीक, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। इन समझौते की बात करें तो देश मिलकर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दोनों देश मिलकर नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा देंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टैलेंट और एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर्स जैसे हाईटेक सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। और प्रोसेसिंग के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की। भारत की इसरो और जापान की जैक्सा मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर काम करेंगे। इनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफी अहम समझौता है, जिसके तहत जापान ने भारतीय टैलेंटेड युवाओं के लिए नौकरियों का दरवाजा खोलने का बात की है। इसके तहत भारतीय युवाओं को जापान में जॉब मिलने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत में जापान 6 लाख करोड़ का निवेश भी करने वाला है। मोदी की जापान यात्रा यहाँ सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि बिजनेस प्रेशर के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हित से कोई समझौता नहीं करेगा और सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is rooted in mutual trust, reflects our national priorities, and is shaped by our shared values and beliefs. मोदी के जापान दौरे के बाद एक और बड़ी हलचल हुई है, जिससे भारत अमेरिका की आंख की किरकिरी भी बन सकता है। मोदी के दौरे के बाद जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को फिलहाल टाल दिया है, जिससे टैरिफ को लेकर अमेरिका जापान का समझौता बेपटरी होता जा रहा है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील फेल हो चुकी है और भारत अमेरिका को ठेगा दिखाकर दूसरे देशों के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगा है। मतलब ये कि पीएम मोदी के जापान दौरे के बाद जापान भी अमेरिका को सीधे आंख दिखा रहा है। यानी अब ट्रंप की टैरिफ को लेकर की जा रही मनमानी के आगे भारत के साथ जापान ने भी घुटने टेकने से साफ मना कर दिया है। वहीं भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि मजबूत देश और दुनिया के तमाम देश उस पर भरोसा करते हैं। जापान की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया सिर्फ भारत को देख ही नहीं रही, बल्कि उस पर भरोसा भी कर रही है। हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत
क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। पीएम मोदी का यही कदम डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। अब अमेरिका को भी धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी है कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि मोदी आपदा में अवसर तलाशने के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। मतलब ये है कि मोदी का जापान विजिट एक ऐसा मास्टर स्ट्राइक बन चुका है जिसका जवाब ट्रंप के पास नहीं है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जापान के बाद पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां जिनपिंग और पुतिन भी मौजूद रहेंगे। मैं हूं तियानजिन चाइना में, जहां पे एससीओ समिट होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर। ये 2 दिन एससीओ समिट चलेगी। यहाँ पे जो एससीओ समिट 10 मेंबर ग्रुपिंग है, यहाँ पे सबसे अहम जो मेंबर्स हैं, ऑफ कोर्स चाइना जो होस्ट कंट्री है, जो यहाँ पे एससीओ समिट को होस्ट कर रही है। इंडिया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे कुछ ही देर में तियानजिन में। और प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के हेड ऑफ स्टेट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशनशिप की तरफ। इसके बारे में बात करें तो कहते हैं कि पिछले 7 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना में कदम नहीं रखा है। तो पिछले 7 सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ऐतिहासिक विजिट पर चाइना विजिट कर रहे हैं और शी जिनपिंग को मिलेंगे इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स पे। सबसे अहम बात ये भी बनती है कि इस एससीओ समिट के साइड लाइन्स में जो इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चर कनेक्ट है, इसको एक बहुत ही बड़ा इम्पेटस मिलेगा, इसको एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा। यानी अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट, सबसे बड़ा मोर्चा तैयार हो चुका है। ये फ्रंट सीधे तौर पर अमेरिका की बादशाहत को न सिर्फ चुनौती देगा, बल्कि उसे घुटने पर ला भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।